रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जो कि रिप्लेनिसेबल नहीं हो, रिप्लेनिसेबल मतलब तुरंत वो करने वाला, ठीक है, एबुडेंट हो, ठीक, कैनॉट बी एक्सॉर्टेड एंड इज कॉन्स्टेंटली, मतलब ठीक है एग्जॉस्ट नहीं हो सकता और कॉन्स्टेंटली रिन्यूएबल, ठीक है। बायोमास की वजह से क्या होता है, इंडोर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये देख लो टाइप्स देख लो। हाँ, ओशन थर्मल का होता है, टाइडल वेव्स का होता है, कोजेरेशन मतलब प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पोल, एक ही से दो करता है, ठीक है। अब इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट हमें जाना है 2022 तक, ठीक है, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर है, 60 क्या है विंड से है, 10 क्या है बायो पावर से है और 5 क्या है स्मॉल हाइड्रो पावर से, ठीक है। 100 सोलर से, 50 विंड से, 10 बायो पावर से, 5 क्या स्मॉल हाइड्रो पावर से, ठीक है। अभी इसमें कुछ खास है नहीं। सोलर एनर्जी कहता है सोलर थर्मल कहता है सनलाइट टू हीट फ्यूल फॉर स्टीम जनरेशन, ठीक है। सनलाइट थर्मल कहता है सनलाइट यूज करते हैं हीट करने के लिए, फोटोवोल्टिक दो सेमीकंडक्टर लेयर होता है इसमें, और इनफ फोटोन एब्जॉर्ब करता है निगेटिव से और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो क्या करता है वोल्टेज रिमूव होता है, ठीक है। सुनो, फोटोन एब्जॉर्ब करता है निगेटिव सेमीकंडक्टर, फोटोन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वोल्टेज डिफरेंस देता है, ठीक है। सोलर एनर्जी पोटेंशियल ये कहता है तुमको 35 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर से बनता है इंटरनेशनल सोलर लाइन, ठीक है। COP21 में पेरिस को द्वारा किया गया, लाइंग फुल और पार्सली बिटवीन ट्रॉपिक्स, दो अगर इसको क्या सूर्यपुत्र क्या कंट्री है जो कि फुल ये भी पार्सली लाइक करे ट्रॉपिक सिस्टम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, गुड़गांव में है। प्राइसेस कम करना, इसका ऑब्जेक्टिव प्राइस कम करना, स्टैंडर्डाइजेशन और रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। लुमिनेसेंस ये देखो थिन सीट ऑफ थिन सीट ऑफ मटेरियल होता है, ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, ये डायरेक्ट करता है सोलर एनर्जी को टू सेल्स माउंटेड, ठीक है। अब ये देखो पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, ये क्या डोप करते हैं लुमिनेसेंट स्पीसीज के साथ, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट का डोप करते हैं लुमिनेसेंट स्पीसीज के साथ। व्हाट इज द नीड ऑफ LSC, कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन को, दोनों को, ठीक है। और ये बिल्ड करता मतलब क्या है देख लो, जो लेट जाए उसको रिफ्लेक्ट अंदर से रिफ्लेक्ट करवा के यहाँ तक लाना, और ये करना मतलब क्या है, एक एक ड्रॉप को मतलब जो डाइवर्टेड हो उसको भी करता है, डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों को यूज करता है, ठीक है। बिल्ड करता है सोलर इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक, ठीक है। अब आयरन के अबू धाबी में एडॉप्शन और सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल करता है, ट्रांजिशन करता है प्लेटफॉर्म का रिपोर्ट, ठीक है। अबू धाबी एडॉप्शन सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म और रिपोर्ट, ठीक है। विंड एनर्जी का होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, सोसाइटी में विंड इज ट्रांसफॉर्म करता है, इंडिया चौथा है, ठीक है। हाइट याद रखो, हाइट 1.5 टाइम्स होता है डायमीटर का, वेरिएबल स्पेक्ट्रम से विंड स्पीड ब्लेडेड एयर, ये सब इसके है। टू टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कहता है एक्सिस पैरेलल टू ग्राउंड होता है, वर्टिकल का तो एक्सिस परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल होता है, ठीक है। लेस एफिशिएंट होता है, ये हाई ज्यादा नहीं होता, लेस एफिशिएंट बट ज्यादा हाई नहीं होता है, जरूरत नहीं है, यूज फॉर अदर टास्क के लिए भी कर सकते हैं, और इसका स्लोअर स्पीड होता है, ठीक है। बट इसका टॉर्क ज्यादा होता है, याद रखना, ठीक है। अभी तो विंड फार्म क्या था, ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइन होता है, सेम लोकेशन में होता है, ठीक है। ऑनशोर विंड फार्म का था जो कि लैंड पे कर रहे हैं और लेक्स पे, ठीक है। ऑफशोर विंड फार्म का था लार्ज बॉडी ऑफ वाटर में यूज करते हैं, ठीक है। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2050, ये कहता है इकोनॉमिक ई जो में होता है MNRE करता है, और ये तो MNRE मतलब ये डिपार्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। EG में तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, ये क्या चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, इसने क्या किया इसको प्रमोट करता है, ठीक है। मतलब ये बॉडी और वो मिनिस्ट्री था, विंड और थ्रू काइट्स क्या था तुमको 750 हाइट रहता है, एंड मोर टू हार्वेस्ट स्लो एंड कॉन्स्टेंट विंड के लिए तो एट ए हाइट ऑफ 750 और मोर टू हार्वेस्ट स्ट्रॉन्ग वो करता है, ठीक है। अब इसमें फ्लेक्सिबल होता है, ह्यूज होता है और डिसेंट्रलाइज होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है। प्रॉब्लम देखो लाइटनिंग को देखता है और फ्लाइट पाथ होता है, ठीक है। लाइटनिंग तो फ्लाइट पर, हाइड्रो पावर क्या था, टर्न दी टर्बाइन कन्वर्टिंग काइनेटिक, मतलब टर्बाइन का यूज करके काइनेटिक एनर्जी दो, ठीक है। इंपावरमेंट करता है स्टोर करता है, डाइवर्जन करता है चैनल करता है, पंप स्टोरेज करता है, फॉर्म लोअर रिजर्व होता है। स्मॉल हाइड्रो पावर ये कहता है तो MNRE के अंदर होता है, इंस्टॉल कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम का होता है, ठीक है। ओशन थर्मल जिसका रिप्रेजेंटेटिव का यूज करो, सरफेस और ओशन डेप्थ, ओशन सरफेस और ओशन के बीच के, और या फिर डेप्थ पे जो टेम्परेचर उसका यूज करो। वेव एनर्जी कहता है तो इंटरेक्शन ऑफ विंड विद सरफेस के साथ होता है, विंजिंजम ये तुमको कहता है त्रिवेंद्रम के साथ, इंटरेक्शन ऑफ विंड विद सरफेस कहता है विंजिंजम नियर टर्बाइन कोर होता है। टाइडल एनर्जी कहता है क्रिएट करता है रिजर्वर को बेसिन बिहाइंड बैरेज के लिए, पासिंग करता है टाइडल वाटर को थ्रू टर्बाइन, ठीक है। फिर से सुनो, रिजर्वर करता है टाइडल में करता है टाइडल के साथ रिजर्व में पानी स्टोर करता है, फिर उसको बहा के क्या करता है उसमें टर्बाइन चलाता है। ये तुमको हैंड्रक क्रिक या फिर गल्फ ऑफ कच्छ में हमने यूज किया, ठीक है। बायोमास कहता है कार्बोनेसिस वेस्ट होता है, इसमें CO2 निकलता है जो कि अच्छा इसमें ये देखो ये इको फ्रेंडली मेथड कैसे है, क्योंकि इसमें भी गैस तो इसमें भी निकलेगा, पर प्रॉब्लम है कि वो गैस ऑलरेडी प्लांट ऑब्जर्व कर चुका था अपने लाइफ में, इसलिए टोटल बैलेंस होता है, ठीक है। और इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस और मीथेनोजेनेसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ये इसका होता है, ठीक है। एसिनेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए, पैरालिसिस में एब्सेंस ऑफ एयर होता है जो कि गैस होता है, गैस क्या होता है उसको सीन गैस बोलते हैं, ठीक है, याद रखो। सिन गैस में, ठीक है। इसमें सीन गैस में CO होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन होता है, CO2 ये सब चीजें होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, ठीक है। सीन गैस क्या होता है, इसको बर्न करते हैं इंटरनल कंबशन में, ठीक है। और ऑल दो रिमेंबर बायोमास में प्रॉब्लम क्या है, एक ही प्रॉब्लम कि इंडोर पोल्यूशन से करता है, ठीक है। अब बायोमास एनर्जी को देखो इंसेंटिवाइज कर सकते हो MNRE थ्रू सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट, ट्रांसफर फाइनेंस वेस्ट एनर्जी देख लो, रिड्यूस करता है वॉल्यूम ऑफ वेस्ट को, टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए, हाई कॉस्ट चाहिए, सेग्रीगेशन चाहिए, पॉलिसी सपोर्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट सेग्रीगेशन पॉलिसी सपोर्ट, जियो थर्मल क्या होता है तुमको अर्थ के इनर कोर में होता है, इंक्रीज टेम्परेचर विद डेप्थ, ठीक है। इनर कोर में होता है अर्थ, ठीक है। 2.5 से 3% पर 100 मीटर में, मतलब अर्थ के नीचे का टेम्परेचर 2.5 से 3 डिग्री होता है 100 मीटर जाने पर, ठीक है। सच प्लेट मार दे, ठीक है। कूलर वाटर शिप्स इनटू अर्थ, ठीक है। अब अनाउंस करते हैं छत्तीसगढ़ में पहला, देखो अभी तक कोई प्लांट है नहीं बट हमने पहला अनाउंस किया छत्तीसगढ़ के तातापानी में, ठीक है।
जियो थर्मल साइट इन इंडिया, ये क्या है, ऑरोग्राफिक रीजन मतलब हिमालय और नागाट रूसाल या अंडमान निकोबार यहाँ करेंगे, ठीक है, मतलब हाइट पे बस इतना याद होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी गैस क्या होता है, इसमें कुछ चैलेंज क्या है, हाइड्रोक्टिव गैस कैन इमर्ज फ्रॉम दी अर्थ थ्रू होल के थ्रू, ठीक है। अब इसमें प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन होल, एक ही प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक ही फ्यूल से दो करते, कोऑर्डिनेशन बोलता है हीट और दूसरा इलेक्ट्रिकल पे मैकेनिकल। एक पहला तो हीट है, दूसरा क्या है तुमको इलेक्ट्रिकल पे मैकेनिकल हो सकता है, इसमें और कुछ काम का है नहीं, ठीक है। लो प्रेशर एग्जॉस्ट स्टीम इज नॉट कंडेंस बट यूज फॉर हीटिंग पर्पस, ठीक है। लो प्रेशर एग्जॉस्ट स्टीम ये कंडेंस होता है और बट यूज फॉर हीटिंग पर्पस के लिए यूज करता है, ठीक है। ये शुगर में काम देता है, बायोगैस बेंट कोऑर्डिनेशन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर है और इसको बायोगैस बेस्ड कॉजेस में यूज करता है, ठीक है। फ्यूल सेल देख लो, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को फ्यूल डायरेक्टली में करता है, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली फ्यूल में करता है, ठीक है। इन ए हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रोलाइट इज सैंडविच बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को दो में करता है, ऑक्सीजन एक पे एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन, दूसरे पे हाइड्रोजन, और फिर रिएक्ट करके उनको क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर और हीट, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन और फिर इलेक्ट्रिसिटी वो बनाता है, ठीक है। अभी देखो इफिशियंट होता है, पोल्यूशन कम करता है, रिफिलिंग में मदद करता है, ठीक है। इफिशियंट होता है, पोल्यूशन नहीं करता है, रिफिलिंग आसान है। रेड 21 क्या, ग्लोबल रिन्यूएबल पॉलिसी मेकिंग स्टॉक नेटवर्क है, ठीक है। रेड 21 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी स्टेक नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें नॉलेज इंस्टीट्यूट होता है, पॉलिसी डेवलपर होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, ठीक है। मिथेन हाइड्रेट का इनफ्लेमेबलाइज होता है, मिथेन ट्रैप्ड विद वाटर साइकिल के लिए यूज करता है, लो टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर यूज होता है। सुन फ्लेमेबलाइज होता है जो कि मिथेन ट्रैप्ड विद वाटर का यूज करता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में बनता है, सेडिमेंट होता है, बिलो परमाफ्रॉस्ट होता है, ठीक है। हाइड्रेट ब्रेक करता है फिर बनता है। दो प्रॉब्लम्स में प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ये डिस्पर्स है और दूसरी बात एक्सप्लोसिव देते हैं, दो चीज याद रखो बस खत्म, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इशू देख लो, पहली बात IHR सॉरी कहता है वाटर रिजर्वर में काम देता है, IHR सर्टिफिकेट वाटर रिजर्वर में काम देता है, कार्बन सिंक की तरह यूज करता है, बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल हॉटस्पॉट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखो, सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होगा टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग में देखो नैनीताल लेक यूनिवर्सिटी उत्तराखंड रेसिडेंट आर यूजिंग साइंटिफिक गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, जिसको मिशन बटर मतलब रेसिडेंट क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, उसको मिशन बटरफ्लाई बोलते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें करते हैं, ठीक है। आसाम हिल्स और इकोलॉजिकल हेल्थ तरीके का प्रिवेंट इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ हिल्स एंड फिलिंग ऑफ वाटर बॉडीज इन अर्बन एरिया करता है, ठीक है। बायोरिकमेंडेशन क्या होता है, रिकमेंडेशन क्या होता है, प्लानिंग करो, प्रोहिबिट करो, मैनेजमेंट करो, ठीक है। प्लानिंग प्रोहिबिट मैनेजमेंट। ग्रीन रोड क्या होता है, विद चैनल्स फॉर कलेक्टिंग वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। चैनल्स होते हैं जिसमें आप इरिगेशन पर्पस के लिए पानी भी कलेक्ट, टूरिज्म इसको रेगुलेट करो, ठीक है। तो STT हो गया, टर्बन प्लेस सब चीज, ठीक है। इनिशिएटिव क्या था देखो, इकोलॉजिकल लैंडस्केप क्या था, डेमाजोंग ये था बुद्धिस्ट लैंडस्केप जो सिक्किम में आता है, अपटानी इकोलॉजिकल ये कहते हैं इकोकल्चरल लैंडस्केप ये अरुणाचल प्रदेश, डेमाजोंग क्या था बुद्धिस्ट लैंडस्केप सिक्किम में, अपटानी को होंगे कल्चरल लैंडस्केप जो कि अरुणाचल प्रदेश में यूज करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन देख लो, न्यूक्लियर वाटर प्रोस्पेक्टिंग टेक्नोलॉजी, इसको कहाँ यूज करते हैं, सरफेस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में यूज करते हैं टू मैप वाटर सोर्स एंड प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन्हें ये क्या है, इसको सरफेस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में यूज करो वाटर सोर्स को मैप करने के लिए, प्रिवेंट करने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का, ठीक है। सैंड माइनिंग क्या होता है, तो बफर आगे से टाइटल वेव करते हैं, बफर फ्रंट, ठीक है। अब एक्वाफर रिचार्ज में यूज करो, पापागानी कैचमेंट ग्राउंड वाटर, ये उसका एग्जांपल, ठीक है। पापागानी कैचमेंट कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था, ठीक है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। अभी तो कारपेट ऑन बॉटम ऑफ रिवर में यूज करो, फिर डाउनस्ट्रीम रीजन में यूज करो, डीपनिंग ऑफ रिवर यूज करते हैं, कोर्स चेंज से हो सकता है प्रॉब्लम, सैंड माइनिंग का प्रॉब्लम ही सब बता रहे हैं, ठीक है। एक्वाफर रिचार्ज रुक जाता है, डीपनिंग ऑफ रिवर होता है, कोर्स चेंज हो जाता है, इंपैक्ट ऑन माइक्रोइज्म पे होता है, ठीक है। अब इसमें देखो रूल्स और पॉलिसी देख लो, तमिलनाडु में क्या है कि प्राइवेट पट्टा लैंड को भी गवर्नमेंट देगा, मतलब प्राइवेट लैंड को भी पट्टा कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, मैकेनाइज्ड सैंड माइनिंग प्रोहिबिट है, ठीक है। CRJ जेड एरिया में आप कर ही नहीं सकते, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश का मैनुअल लेबर फिर बुल्स का यूज करो, महाराष्ट्र में क्या परमिशन फॉर ग्राम सभा लो, और फिर सक्शन पैप का यूज नहीं करना, ठीक है, मतलब मैनुअल मेथड। अब उत्तर प्रदेश का स्पेशल माइनिंग स्क्वाड बनाएगा टू कंट्रोल साउंड में। अब देखो 3 मेथड, पहली बात परमिशन नहीं देना, मैकेनिक मशीन का यूज नहीं करना और बीडिंग करेंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड एम सेंड का यूज करो, फ्लाइज का यूज करो, मैकेनिज्म का कम करो, ठीक है। असेसमेंट करो, इंटरेसिव टेक्नोलॉजी का यूज मत करो, ठीक है। अभी देख लो गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल लैंड, ये क्या तो कहाँ से माइन करना है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को यूज करना है, ठीक है। हाउ कहाँ से करना है, कैसे करना है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का यूज करो, SPCB का यूज करो, CPCB का यूज करो, एग्जाम सर्टेन कुछ काम को एग्जाम कर देगा, जैसे कम्युनिटी वर्क्स हो गया, डेस्टिनी हो गया, ठीक है। पाम ऑयल का एनवायरमेंट इशू है, कंज्यूम इंडिविजुअल वाली से बनता है और फूड नॉन सब जगह यूज होता है, ठीक है। इंपैक्ट क्या है, डिफोरेस्टेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस है, बायोडल कैसे, ओरांगुटन्स आर स्पेसिफिकली ट्रेंड, और क्लाइमेट चेंज से होता है, क्लाइमेट चेंज एरिया ड्रेन्ड, पीट इज एक्सपोज्ड, मतलब एरिया को ड्रेन करने के बाद पीट एक्सपोज होता है, पीट टू ऑक्सीडेशन लीड टू सिग्निफिकेंट CO2 रिलीज होता है, और यूज ऑफ फायर होता है, इसमें फायर का बहुत काम होता है। पेस्टिसाइड मतलब पेस्टिसाइड एक्सटेंड टू वर्क हैज फॉर बाइनर पैराकेट प्रोमिशन, पैराकेट प्रोडक्शन इसमें नहीं होना चाहिए, बात मतलब 3-4 प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। मेजर क्वेश्चन कौन से देखो, फील मतलब लोकेशन, इरिगेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या मतलब लगभग 4 साल लग जाता है, और होल्डिंग छोटा छोटा लैंड है ये प्रॉब्लम, ठीक है। लोकेशन, इरिगेशन पीरियड और होल्डिंग, ठीक है। पॉलिसी रिलेटेड कौन से, सब्सिडी इंपोर्टेड हो गया, सब्सिडी इंपोर्टेड हो गया, राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल, ये क्या स्टेप 2004 में बना, RRP सर्टिफिकेशन इसे देना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी। कॉलोनी कॉलेज डिसऑर्डर, ये कॉलोनी कैप्सुलर कहते हैं कंडीशन वेयर अनएक्सपेक्टेड रैपिड लॉस ऑफ बीज एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है। बीज एडल्ट पॉपुलेशन होता है, ठीक है। बीज का एडल्ट खो जाता है, कैसे वो खो जाता है बेचारा, वर्किंग भी फेल टू रिटर्न टू कॉलोनी, ठीक है। अब पॉसिबल कॉज क्या होता है, ब्लूम अर्लियर या फिर मतलब मेटल पॉल्यूशन मान लो, इससे क्या होता है, ब्लूम अर्ली होता है या फिर लेट होता है, जिससे हाइपोलेशन टाइम में वो बेचारा मिलता नहीं इसको खाना। पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड का यूज करो। बैरोआ मिटे, पैरासाइट है जो कि बैक्टीरियल डिजीज बीइंग डिटेक्टेड इन US भी कॉलोनी,
पैरासाइट है ये, बैक्टीरियल डिजीज जो कि डिटेक्ट करता है यूएसपी कॉलोनी, माल न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट लो, ये सब चीज़ें, ठीक है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट बीज, ये क्या तुमको पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता है। न्यूनिकटाइड, ये कहता है केमिकली रिलेटेड टू निकोटीन होता है और रिसेप्टर को डैमेज करता है, ठीक है। एक्सेप्ट डे इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। यूरोपियन कमीशन ने निकोटाइन कंपाउंड्स पर बैन लगवाया था, ठीक है। 2 साल का मोरेटोरियम दिया था। क्लोथियम, इंडोर, ये सब 3 अलग अलग है, ठीक है। क्लोथियम, इमेट्रोरिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देख लो, ये पैचेज में होता है, वाइल्ड लाइफ ड्यू टू कोलिजन ऑफ हीट ट्रेन, क्या होना चाहिए, पैचेस बता दो पहले, पैचेस बताओ जहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्पॉट बनाओ, पैसे के पास साइनेज डालो ताकि ड्राइवर देखे, इलेक्ट्रॉनिकली टैग करो वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। अब इसमें इंपैक्ट ऑफ बर्ड देखो, ऑब्जर्व करता है मोर रेडिएशन को, ठीक है। नेविगेशन स्किल से खराब होता है। इंपैक्ट ऑफ हिमालय देख लो, सेलुलर और साइकोलॉजिकल चेंज आता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं। व्हाट नीड टू डू, एमओएफसी क्या होता है, नोटिफाई करेगा उसको, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट बिफोर परमिशन से पहले इकोलॉजिकल इंपैक्ट कर लो, ओवरलैपिंग को अवॉइड कर दो, ठीक है। पब्लिक डोमेन में करो, जीआईएस मैपिंग में करते हैं, ठीक है। पब्लिक डोमेन या फिर जीआईएस में, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर ट्री का तो बेल्जियम ने पहले स्टार्ट किया था पॉपुलर ट्री के रूप में, ब्राजील अर्जेंटीना इसमें फॉर मतलब ये काफ़ी लीडिंग देश है, ठीक है। कार्बन सिंक यूएम ने बोला कार्बन सिंक बना के उसको यूज करेंगे, ठीक। कार्बन सिंक हो गया जो कि आफ्टर डिकेड्स ऑफ प्लांटेशन के बाद भी हेल्प करे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जेनेटिकली कि उसका जो इफेक्ट हुआ है कुछ सालों बाद पता चलता है, ठीक है। कंटेमिनेट करते फास्ट नेटिव को कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। अभी तो इंडिया में क्या है, रबर बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में किया था। उसके बाद क्या कि रबर सीड्स होता है वो कैटल भी फीड करते हैं, वो उसको बाद में मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रबर के लिए यूज किया था, बट रबर केरला में यूज किया था, बट उससे क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, ठीक है। अब जी ट्री का रिप्लेसमेंट ऑफ डाइवर्स मतलब इन्वेसिव की तरफ और डाइवर्स को खत्म कर रहा है, ठीक है। अभी तो डॉल्फिनियम देखो, डॉल्फिनियम का है तुमको बल्गेरिया से पहली बार बल्गेरिया से चेन्नई डॉल्फिन लाया गया था और ये 6 महीने के अंदर बेचारे मर गए, ठीक है। बैन क्यों, क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है, उनको डिस्ट्रेस होता है। प्रोहिबिशन ऑफ रिमूवल ऑफ शार्क, ये देख लो। पोसेशन ऑफ फिन, ये क्या है, पोसेसिंग ऑफ फिश हंटिंग में काउंट होता है, बट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई शार्क होता है, ठीक है। ये कीस्टोन स्पीसीज है, ठीक, कीस्टोन स्पीसीज ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल, ये देखो। टॉक्सिक केयर क्या था, प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिपोर्ट बाय ग्रीनपीस ने टॉक्सिक केयर, प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिपोर्ट उन्होंने ग्रीनपीस ने लिखा था। इकोनॉमिक्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन, लैंड इरोजन और ड्रॉट, ये कितने निकलता है, टेरेन निकलता है 2018 में, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें ये देख लो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये तुमको क्या है, इसमें करंट पहले इसको इधर ले आओ, ठीक है। अभी देख लो इन्वायरमेंट ऐसे, इसमें देख लो टैक्सोनॉमी, ये कहता है इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वायरमेंट, और ये होता है रेम क्या होता है तुमको, रोंटजेन इक्विवेलेंट मीन, ये कहता है इंडिकेट करता है बायोलॉजिकल डैमेज को। और इंजरी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गिवन केमिकल और फिर एक्सरे और गामा रेडिएशन की वजह से इंजरी को शो करता है, मतलब जो इंजरी इसके टर्म एक्सरे फिर गामा रेडिएशन के टर्म में मेजर करता है, ठीक है। आयोडीन हाइल क्या है, डैमेज टू थायराइड ग्लैंड करता है, ये बोन्स को अफेक्ट करता है। लीड क्या है, लीवर और फिर किडनी डैमेज करता है। 3 टाइप ऑफ क्रोनिक लीड पॉइजनिंग सिम्टम होता है, कौन से देखो, गैस्ट्रोलिटिक ट्रबल, ये तो इंटेस्टाइन के लिए है। न्यूरोमस्कुलर कहता है लीड पॉलिसी या फिर इंपेयरमेंट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहता है मेंटल कंफ्यूजन या फिर इमोशनल डिस्टर्ब को करता है। मरकर, ये क्या सीएफएल में पाया जाता है। फ्लोराइड क्या तुमको, डेंटल फ्लोराइड होता है 1.5 नॉक सिंड्रोम, नॉक जाता है। पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स एंड आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम द नीज, ठीक है। पेन बोन और जॉइंट में होता है और आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स होता है, ठीक है। डीडीटी क्या होता है, बायोमैग्नीफाइड होता है, डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, डिप्रेस करता है, ठीक है। लीड इन प्लांट देख लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और ब्रेन में करता है। ट्रांसफैट करता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑयल में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और डायबिटीज ओबेसिटी होता है, ठीक है। हाई कैफीन, इसमें कुछ खास है नहीं। ये देख लो अमेंडमेंट, कैफीन इन ऑर्डर शुड बी कैप्ड एट 145 से कम होना चाहिए, ठीक है। रेड बुल वाले किया था, रेड बुल ने इसको अपने खुद को क्या बोलते हैं कि हम वो इससे क्या होता है, हाई कैफीन से क्या होता है, एनेक्सिया, एनेक्सिटी, इंसोमनिया, डाइजेस्टिव इशू और मस्कुलर ब्रेकडाउन, ये सब होता है। पेस्टिसाइड ह्यूमन देखो, LD50, ये क्या है, वैल्यू यूज टू मेजर एक्यूट टॉक्सिसिटी, ये क्या था, कितने डोज चाहिए ताकि हाफ ऑफ द टेस्ट से मर जाए बेचारे, ठीक है, हाफ ऑफ द मर जाए, ठीक है। जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा टॉक्सिस ज़्यादा, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और ऑर्गेनोक्लोराइड पेस्टिसाइड, ये कहते हैं कंप्लीट करते हैं बॉडी में, बॉडी फैट एंड ब्लड लिपिड फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। डिजीज को देखो, मीना माटा क्या होता है तुमको, मिथाइल मर्करीज होता है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, बायोकोमुलेट करता है, ठीक है। यूकोसी अस्थमा, ये कहते हैं बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम रिलीज होता है, रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सल्फर ऑक्साइड होता है। इटाइट है, ये कहते हैं कैडमियम्स होता है में, ठीक है। आउच को बोलता है, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन किडनी फेलर होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है, ये डिक्रीज करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बेबीज लीडिंग टू डेथ, इसकी वजह से होता है, ठीक है। न्यूमोकोलोसिस कहता है ब्लैक लंग डिजीज को, या फिर न्यूमोकोलोसिस बोलता है, ये डिपॉजिट ऑफ कोल्ड डस्ट की वजह से होता है, ठीक है। एस्बेस्टस कहता है लंग डिजीज करता है। सिलिसिस अगेन डिपॉजिट ऑफ सिलिका होता है। इम्फीसियम में ये ब्रेकडाउन ऑफ सेंसिटिव टिश्यू होता है लंग्स से ड्यू टू एयर पोल्यूशन और सिगरेट स्मोक की वजह से होता है, ठीक है। सिक बेबी सिंड्रोम, ये क्या, सिक बेबी सिंड्रोम क्या तुमको, पुअर इंडोन एयर क्वालिटी की वजह से होता है, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक देख लो, चिपको आंदोलन कहता है गांधीयन मेथड है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट का, थ्रू द एक्ट ऑफ हगिंग ट्री, ठीक है, हगिंग ट्री करता है, ठीक है। गढ़वाल हिमालय में होता है, ठीक है। अमृता देवी, ये क्या तुमको खेजरी जोधपुर में किया गया और सेक्रेट खेजरी ट्री के लिए किया गया था, ठीक है, बिश्नोई लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है। को क्या तुमको, ये कर्नाटक में किया गया था सितंबर 1913 में, मेन ओमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ सालकानी हग्ड ट्री इन खालिसी फॉरेस्ट, कलसी फॉरेस्ट में किया गया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एनवायरमेंट, ये देख लो, ISO 14000 जो है सिमिलर टू ISO 9000 था, जो कि हेल्प करता है क्वालिटी मैनेजमेंट में, ठीक है।
बायोएसे ये क्या टेस्ट वेयर ऑर्गेनिज्म आर यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस और इफेक्ट ऑफ अदर फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर या अदर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब ऑर्गेनिज्म का यूज करता है, ठीक है। बायोएसे फिश और इस इंसेक्ट स्टे कॉमन, वेरी कॉमन। स्टैटिक बायोएसे क्या होता है, सम टॉक्सिटेंट सोल्यूशन का यूज करते हैं, दो टाइप का होता है, रिन्यूएबल बायोएसे या फ्लो थ्रू, ठीक है। पहली बार स्टैटिक का होता है सेम टॉक्सिटेक सोल्यूशन का हम यूज करते हैं, ठीक है। अदर टाइप का होता है रिन्यूएबल होगा, फ्लो थ्रू बेस, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल स्पेस ये कहता है रेज सपोर्ट फॉर एडवर्टाइज कॉन्सिक्वेंटली होता है बाई गिविंग पब्लिसिटी वो फी, मतलब समझ में आ गया। इसमें क्या था, कुछ ऑर्गेनिज्म को हम पब्लिसिटी देते हैं और कंजर्वेशन ऑफ इंटायर इकोसिस्टम करते हैं, डन बाय कन्विंस। की स्टोन क्या था, हुच एडिशन और एलोलेशन लीड्स टू बेचने, मतलब इसके आने जाने से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जाएंगे, ठीक है। मोर इंपोर्टेंट इन डिसाइडिंग प्रेजेंस ऑफ मेनी अदर स्पेसीज, लाइक मतलब कितने ऑर्गेनिज्म बाकी है उससे डिटरमाइन होता है। टॉप प्रेडेटर्स में यूज करते हैं, इसको स्पेशल अटेंशन देता है, ठीक। इंडिकेटर स्पेसीज क्या होता है, प्रेजेंस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ सेट ऑफ अदर स्पेसीज एंड हुज सेंस इंडिकेट लैक ऑफ इंटायर स्पेसीज, ठीक है। प्रेजेंस इंडिकेट जिसका सेंस क्या शो करता है, लैक ऑफ इंटायर सेट ऑफ स्पेसीज, अगर वो नहीं तो बाकी भी नहीं है, ठीक है। डिसाइड से ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक और सेंसिटिव स्पेसीज होते हैं, ठीक है। लाइकेंस का तो इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी एंड सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसकी वजह से लाइकेंस है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को डिटरमाइन करता है। फाउंडेशन क्या था, डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, करिज्मेटिक होता है, सिंबॉलिक वैल्यू होता है जिसका, और पॉपुलर स्पेसीज। सिंबॉलिक वैल्यू पॉपुलर स्पेसीज। अम्ब्रेला क्या था, वाइड रेंज स्पेसीज हुज नीड मैच विद अदर, इसके नीड को बहुत सारे स्पेसीज के साथ मैच कर सकते हैं, यही है, बस खत्म।